चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक डेप्रिसिएशन। चैप्टर नेम लिखो। चैप्टर कौन सा है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, सबसे पहले बात आती है डेप्रिसिएशन की साइड क्या होती है? डेबिट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट इसमें होता है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। अच्छा, डेप किसके ऊपर लगता है? जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स में बिजनेस में ज़्यादातर मशीन यूज़ होती है, प्लांट यूज़ होता है, ठीक। और प्लांट और मशीन कई बार एक साथ लिख के देते हैं। मशीन और प्लांट की साइड क्या होती है? डेबिट होती है। आपकी यदि एसेट्स इंक्रीज होगी तो आप बोलोगी डेबिट, और यदि ये डिक्रीज होगी तो क्या बोलोगी? दूसरी बात इसमें आती है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट है तो क्लोज कब होगी? 31 मार्च 2007। अब क्या होगा, जरूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग डेट पे बोलेगा, वो बोलेगा 1 जुलाई को खरीद ली या 1 जुलाई को सोल्ड कर दी। भाई बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। अब बात आती है 1 जुलाई को करी तो आपको जुलाई के बाद के मंथ काउंट करने हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तक 6 महीने हो गए और मार्च तक 3 महीने हो गए। तो 6 और 3 कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। तो लॉजिक इस तरीके से चलेगा कि बच्चे लोग यहाँ पे भूल जाएंगे और इसको अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पुराना हमने पढ़ लिया, यहाँ से चलेगा क्वेश्चन जो आज का है। यहाँ पे आप नाम लिखिए प्रिया लिमिटेड, क्वेश्चन लिखते चलना। प्रिया लिमिटेड परचेज मशीन ऑन 1 अप्रैल 2006 for rupees 1 lakh. 1 July 2006 purchase another machine worth rupees 3 lakh. कितने खरीदी? 3 लाख रुपए की 1 जुलाई 2006 को भी मशीन खरीदी। फिर देखिए 1 जुलाई 2007 परचेज अनदर मशीन ₹5 लाख। कितने खरीदी? 5 लाख की एक मशीन और खरीद ली। कब खरीदी? 1 जुलाई 2007 को। फिर उसने क्या करा? 1 जुलाई 2008 फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड। पहली मशीन क्या कर दी? सोल्ड कर दी। ये वाली कितने में सोल्ड कर दी? 50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना है? 10% का है। कैसा मेथड है? 10% का डेप लग रहा है। और मेथड जो है यस, वो मैंने दिया है स्ट्रेट लाइन। अब आप लोगों के पास टॉपिक है, समझने का समय है। अच्छे तरीके से केवल इसकी तरफ देखें तो आप वो चीज़ सीख जाओगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पहला काम आप यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे। एक लाइन होती है, दूसरी लाइन 2 लाइन की लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल मिड से सीधी लाइन नीचे जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट। एक लाइन खिंच जाएगी डेट की, यहाँ आप लिखेंगे डेट, यहाँ आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ डेट गई अमाउंट की, यहाँ डेट गई LF की, यहाँ लिखेंगे आप LF अमाउंट, फिर लिखेंगे आप डेट, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पे लाइन डाल देंगे LF। फुल क्वेश्चन के अंदर पहला काम अच्छे से फॉर्मेट बनाने का होता है। आपने अपना एक अच्छा फॉर्मेट बना दिया। कई बुकों के अंदर आपको LF नहीं दे रखा होगा, आप उसे नहीं बनाएंगे क्योंकि LF की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो कई बार हमें क्या करना होता है? LF बनाने की
जरूरत नहीं होती है, बट लेजर की लाइन जो होती है वो सीधी खिंच जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हो तो आप बनाओ, आपका मन ना करे तो आप मत। आप भी जा रहे हो स्कूल, आ जाओ। मन करे तो बनाओ, ना मन करे तो मत बनाओ। स्टूल लेके आराम से बैठ जाओ बेटे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा काम आपको याद रखना है कि एक ईयर के अंदर कितनी मशीन खरीदी। ऊपर देखो 2006 ईयर है, एक मशीन कब खरीदी है? 1 अप्रैल को, और एक मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई को। अपने मन में रखो कि 1 अप्रैल में खरीद ली और 1 जुलाई में खरीद ली। तो पहला आपको जो ईयर बनाना है वो कौन सा बनाना है? 2006। देखो आपको ईयर लिखना है पहले, और फिर लिखना है ऐसे 1 अप्रैल। क्या लिखना है? 1 अप्रैल। अब समझो 2006 में क्या क्या काम हुआ, उस पर आप ब्रैकेट बना देना। जैसे प्रिया लिमिटेड थी, मशीन खरीद रही है 1 अप्रैल को 1 लाख की। 1 जुलाई 2006 परचेज अनदर मशीन ऑफ ₹3 लाख। तो यानी कि 2006 से 2007 यहाँ आएगा। यहाँ आप लिखेंगे 31 मार्च। तो आपने नोटिस किया कि 2 मशीनें इसके अंदर चली गई। फिर आगे चलते हैं 2007 पर। क्या बोला वो? 1 जुलाई 2007, यानी इसमें पड़ेगा। यहाँ तो 31 मार्च है, तो 2007 में जब हम जाएंगे, कब? 1 जुलाई को। देखो यहाँ लिखा है साफ से। आगे बढ़े 1 जुलाई 2008, यानी कि अब 2008 की बात चल रही है। उसमें कब खरीद रहा है वो? 1 जुलाई को, यानी कि इसमें वहाँ पे वो बेच रहा है, यानी सेल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था? बाय कर रहा है। कोई दिक्कत? जब आप मशीन खरीदोगे तो आपकी मशीन बढ़ेगी घटेगी? तो आप डेबिट में लिखोगे, यहाँ लिख दोगे टू बैंक। कौन सी मशीन आई? फर्स्ट। टू बैंक सेकंड मशीन। कितने की है पहली मशीन? 1 लाख की। फिर कितने की है पहली मशीन? 3 लाख की। देखो मैं साफ साफ लिख दिया। आपको यहाँ डैप लगाना है, आप लिखेंगे बाय डैप ऑन फर्स्ट। बाय डैप ऑन पहली मशीन कितने की है? 1 लाख की। तो 1 लाख का 10% आप निकालेंगे, कितना आएगा? फिर 1 लाख का 3 लाख का कितना निकालेंगे? 10%। लेकिन ध्यान रखना होगा मंथ कितने हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? हमने कब खरीदी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च तक मंथ हो गए 9, तो 9/12। तो ये कितना आया कटकर? 30,000 इंटू 9/12, 22,500। आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। 1 में से 10 गए, कितने बचे? ये किसका बैलेंस है? फर्स्ट मशीन का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई पहले में से पहला माइनस किया ना, और दूसरे में से दूसरा घटा दो। तो 3 लाख में से 22,500 गए, कितना बचेगा? 2,87,500। दोनों को प्लस कर दो, 9, 8, 17, 3,77,500। इसका टोटल कर दो। नहीं बेटा 2 लाख है नहीं, और ये 90, 3,77,500। 3 और 1 कितना हो गया? 4 लाख। 3,77, 22 जोड़ो, और ये कितना जोड़ो? 10। 70, 80, 90, 70, 80, 90, 100, 4। थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है। 1 में से 10 गए, 90, 77 आएगा, बिल्कुल सही। 2,77,500। ये आ गया 67, 60, 70, 80, 90 और 100, बिल्कुल सही हो गया। अब बैलेंस समझ आया कैसे करते हैं? जो ये माइनस करके आता है ना, इन सबको जोड़कर फिर लिख देते हैं, तो अपना बैलेंस बना रहता है। चलो अब कौन सा ईयर आएगा? 2007 आएगा। कौन सी तारीख आएगी? 1
अप्रैल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है? यहाँ आप लिखेंगे 3,67,500। फर्स्ट मशीन और पहली मशीन कितने की? दूसरी मशीन कोई दिक्कत? आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बाय डेप ऑन फर्स्ट, बाय डेप ऑन, क्योंकि इस बार कुछ नहीं बिक रही। अब सोचो प्रिया, पहली मशीन का डेप कितना आएगा और कब लगाएंगे? 2008 31। तो पहली मशीन कौन सी वाली है? 1 लाख वाली। इससे मतलब नहीं है बैलेंस से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। और भाई अप्रैल से मार्च लगना है। मशीन कितने की है? 3 लाख की। पहले कितना डेप लगा था? तो क्या यहाँ 22,500 लगेगा? नहीं, जो ऊपर बैलेंस है वो लगेगा 30,000। तो टोटल कितना आ गया? 40,000। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब 90 में से 10 गए तो कितना बचा? 80। 270,500 में से 30 गए तो कितना बचा? 247,500। कोई दिक्कत? दोनों को जोड़ दो, 3,27,500 जोड़ दो, 3,67,500। और जब ये जोड़ा तो कितना आया? 3,67। कोई दिक्कत? यानी कि जो 2 ईयर्स थे वो हमने बिल्कुल सही बना दिए। अब किसकी बात करें? 2008 की। कब पहुंचे? 1 अप्रैल को। 2 क्या लिखें? बैलेंस BD। क्या बैलेंस है? 80,000। 2,47,500। दोनों को जोड़ दिया, कितना बैठा? 3,27,500। पहली में से पहला घटाया, दूसरी में से दूसरा घटाया। यहाँ लिख भी दो चाहे फर्स्ट और सेकंड। दीदी यहाँ तक पक्का? अब दिमाग लगाओ, मशीन कब बिक रही है? मैंने अलग ही लिख रखा था, 2008 1 जुलाई को बिक रही है। मशीन यदि बिकेगी तो मशीन बढ़ेगी घटेगी? मशीन की साइड क्या होती है? घटने के लिए क्या हो जाएगी? सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। जब खरीदी थी तो क्या लिखी थी? जब जारी है तो 2001 जुलाई। यहाँ पे 31 मार्च था क्योंकि कुछ एंड डेट 31 है, लेकिन यहाँ जुलाई में काम हुआ तो जुलाई लिख दिया। कितने में बिक गया मशीन? 50,000 में। मशीन की कीमत कितनी थी? लेकिन 1 जुलाई को कीमत कितनी है? 80,000। यानी 1 जुलाई को 80,000 की कीमत है। कितने में जारी है? 50। लेकिन अप्रैल से जुलाई तक डैप लगेगा। कितने का डैप लगेगा? तो यहाँ लिखेंगे बाय डैप। क्या लिखेंगे? बाय डैप। कितने का डैप है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मशीन कितने की है? यानी कि आप चाहे यहाँ भी लिखो, 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। कितने महीने का? 3 मंथ का। तो 10,000 3 चौका 12 2500। तो कितना आया डैप? यानी डैप आया 2500 का। बिल्कुल सही। तो यहाँ डैप हमने लिख दिया 2500। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ेंगे। इस मशीन पे आपको क्या हो गया? घाटा। तो इसे बोलते हैं P&L, ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस। अच्छा, आपकी मशीन 80,000 की। कितने की? 2,500 का उस पर डैप था। कितने की बची? 70,500 की। 50,000 उसमें से चले गए तो कितने बचे? 27,500 का आपको क्या हो गया?
इस मशीन पे लॉस हो गया, घाटा हो गया। क्लियर? स्टिल अभी आपके पास एक मशीन और है। कौन सी मशीन बच रही है? 3 लाख। बिल्कुल सही। उस पर डैप कब लगेगा? 31 मार्च को। क्या लिखेंगे आप लोग? बिल्कुल सही, बाय डैप ऑन सेकंड मशीन। कितने की मशीन है? 3 लाख। 3 लाख की। डैप लगना है उस पर अप्रैल से लेके कब तक का? मार्च। तो कितना हो गया? 30,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 30,000। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस जब आखिरी ईयर हो। कौन सा ईयर हो? लास्ट ईयर खत्म हो रहा है ना, तब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे पहली में से पहला माइनस किया, दूसरी में से दूसरा माइनस किया। आखिरी के केस में आप क्या करेंगे? इधर का टोटल करेंगे। कितना? 3,27,500 बस। और ऐसे ही इधर का टोटल करेंगे। जो यहाँ वाला टोटल है और यहाँ वाला टोटल है, उसका डिफरेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस में जाएगा। जैसे टोटल करते हैं तो कितना हुआ? 50, 80 और ये भी 30 ही हो गया। 80 और 3 1,10,000। 3,27,500 3,27,500 में से आप माइनस कर दो 1 लाख। कितना आ गया? 500। 2,17,000। कोई इसमें समस्या हो तो बताओ। जो बैलेंस आया वो कितना आ गया? 2,17,500। क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये एक तरीका है करने का। पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो एक टफ क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ द मशीन आएगी। क्या आएगी? पार्ट ऑफ द मशीन। जैसा कि आप जानते हो ये चीज़ जो मैंने पढ़ाई है ये रिकॉर्ड भी हो गई। तो अपना घर पर जाकर एक बार चलाना क्वेश्चन को दोबारा। जैसे मैंने जितने स्लो करा है ना, आप लोग क्या करते हो? इसकी 2x स्पीड कर देते हो। जो काम की बात होती है आधी, हाँ वही तो आधी चीज़ें तो निकल जाती हैं और आधी चीज़ें क्या होती है? बैठती नहीं है माइंड में। तो जब पूरा देखोगे, जब हमने इसमें 15-20 मिनट लिए हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको टाइम दो। देखो जिस चीज़ को टाइम दोगे उस चीज़ में आपको निश्चित तौर पर क्या मिलेगा? उसका प्रॉफिट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। आपको एक बात मालूम है, जब हम एक कोई पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ इतनी जल्दी फल देना शुरू नहीं कर देता। उसे फल देने में क्या लगता है? टाइम लगता है। यकीन मानना कि यदि एक आम का पेड़ लगाओगे ना तो कम से कम 8 साल बाद देगा वो अच्छे फल। कितने साल बाद? 8 साल बाद। और आप लोग को पढ़ाई के लिए कितना साल दिया जाता है? पूरा 1 साल। बात समझ आई? जब पूरा 1 साल उस चीज़ के लिए दिया गया है तो पूरा 1 साल पढ़ना होता है। उस पूरे 1 साल के अंदर हमारा स्टडी कॉलम्स बने होते हैं, यानी स्टडी आवर्स। उसके हिसाब से हमें उस पर ध्यान देना है। अब वो चीज़ पे आप सोचो एकदम ही समझ जाओ, तो एकदम तो किसी के साथ नहीं होता। वो लोग बड़े ही ब्रिलियंट होते हैं जो लोग एकदम सीख जाते हैं। बात समझ आई? एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यदि मछलियों को यदि क्या करें? पेड़ों पर चढ़ना सिखाया जाए तो क्या वो सीख सकती हैं? क्या होगा उनके साथ? वो मच जाएगी, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगी डच जाएगी, हाथ लगाने पे डरती है, और बाहर निकाल देंगे तो मर जाएगी। तो क्या मछलियां कभी पेड़ों पर चढ़ना सीख सकती हैं? नहीं सीख सकती। उसी तरीके से जब तक आपको अपनी काबिलियत के बारे में नहीं पता, हम तो आपको क्या करेंगे? कोई टीचर होगा, अपने साइंस लिए तो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपकी काबिलियत में फिजिक्स ना हो सकता है आपकी काबिलियत में अकाउंट्स ना हो, तो आप नहीं सीख सकते। बात समझ आया? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी जीवन में सीख ही नहीं सकते। वो आपकी क्वालिटी है, आपको क्या सीखना है। मछली को हम तैरने में ट्रेन कर सकते हैं, वो तैरना जानती है, उसे और अच्छे से सीख सकती है, लेकिन वो कभी पेड़ों पर चढ़ना नहीं सीख सकती। उसी तरीके से आप भी पैदा हुए हो एक अच्छी क्वालिटी के साथ। उस क्वालिटी को आपको पहचानना है कि आपकी क्वालिटी क्या है। चांदनी चौक टू चाइना में वो लास्ट में सीखा था आलू, और जब उसे मार रहा था तो आलू की तरह उसे पेल दिया। वही आपके अंदर है। अभी आपको हो सकता है पता ना चले, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाए। तो उस हिसाब से आपको काम करना है।
निश्चित तौर पर ये आपका क्या होगा, आप काम में आगे जाएंगे। एक और बात बताता हूँ, जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो ये लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है। स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी बड़े हैं उन सबकी क्या लेते चलना चाहिए, ब्लेसिंग्स। आपको सबसे ब्लेसिंग लेते हुए चलना चाहिए। आप लोगों को कभी किसी बात पे रूठना नहीं चाहिए। यदि आप बड़ों के सामने रूठोगे, उन्हें आंख दिखाओगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। आंखें तो बड़ों को दिखानी ही नहीं चाहिए। बड़ों से क्या कहना चाहिए, समझना चाहिए। हो सकता है वो जो बात कह रहे हो, कैसी कह रहे हो, अच्छी कह रहे हो, तुम्हारे भले की कह रहे हो, तुम्हें अभी नहीं दिख रही लेकिन आगे दिखे। तो इस मारे बड़ों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अभिवादनशीलस्य। क्या बोला गया, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अब इसमें जो संस्कृत लिखी हुई है वो हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से नहीं बैठी, थोड़ी थोड़ी बैठी, थोड़ी थोड़ी नहीं दिखी, थोड़ी थोड़ी बैठी, थोड़ी थोड़ी नहीं दिखी। जैसे एक वर्ड यहाँ पे आ गया वृद्धो, तो वृद्ध तो हम जानते हैं बूढ़ों को कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख लिया, आयु पता है, विद्या पता है। आज आप जो विद्या शब्द बोलते हैं संस्कृत का शब्द है, विद्या कहते हैं ना, विद्या नहीं आने वाली। बल भी आप जानते हो और यश भी आप जानते हो। लेकिन यही तो समस्या हो गई, हम लोग ये तो जानते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, लेकिन हम ये रास्ता भूल गए कि यहाँ से ऊपर कैसे जाया जाता है। यहाँ मालूम है यहाँ जाना है। आपसे कोई पूछे क्या करना है, सर जी पैसे कमाने हैं। ये कितने कमाने हैं, 5 लाख रुपए महीना तो कमने चाहिए कम से कम। और एक कंडीशन वो लगा दी, कम से कम 5 लाख तो आने चाहिए। तो ये तो पता है हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन ये रास्ता हमें थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा जी, जैसे ये पता चल गया आयु विद्या यश बल, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं पता होगा, जब पहली लाइन ही नहीं पता होगी, तो आगे कैसे चलेगा। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन मतलब नमस्ते करना, उनकी हाजी करना, उनको समझना। शील मतलब कहते ना, नारी के अंदर शील होता है। शील मतलब शर्म की भावना होती है, एक संस्कार होते हैं। शीलस्य, शीलन शालीनता क्या होती है, शालीनता, जो रॉयल लोगों के पास होती है। आपने देखा होगा नए नए पैसे वाले तो बहुत बन गए, नंबरदार तो बहुत बन गए, लेकिन उनकी हरकतें बहुत अजीब सी हैं। गाड़ी लेंगे तो गाड़ी के ऊपर केक काटेंगे, केक लेंगे तो उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले तो बड़े अच्छे से लोगों को बिठाते थे, उसे खाना खिलाते थे, परोसते थे, बिठा कर उसे खिलाते थे। वो भी खाने को इज्जत के साथ हाथ जोड़े खाते थे। हम तो खाने को मुंह पे फेंक फेंक के मारते हैं। ऐसा ही है ना। अभिवादनशीलस्य, हर चीज़ का अभिवादन करना। नित्य वृद्धो सेविना, जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना। नित्य वृद्धो सेविना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि मतलब होता है 4, इससे 4 चीज़ बढ़ती है। जब आप बड़ों के पैर दबाओगे तो क्या होगा, आपके हाथों की भी एक्सरसाइज होगी। सही है ना। आयु विद्या यश और बल, यानी आपकी 4 चीज़ें बढ़ेंगी। आपकी आयु बढ़ेगी, वो कहेंगे ना जीते रहो जीते रहो। देखा ना, ऐसे सिर पे हाथ फेर देंगे अम्मा जो होती हैं, है मेरा बेटा, और उससे सारे बाल बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं तू अम्मा क्या करती रहती हो, अम्मा के पास नहीं जाऊँगा। क्यों, वो बाल बिगाड़ देती हैं। बहुत बार होता है ऐसा। विद्या मतलब आपकी पढ़ाई, क्योंकि वो कहेंगे खूब पढ़ बेटा, जुग जुग जी। यश मतलब तो बहुत कामयाब हो बेटा, कहते हैं कामयाब कब होंगे तो यश होगा। बलवान बनो बेटा, तो यह आशीर्वाद देने का तरीका है। तो आपको करना क्या है, समय देना है अपने काम पर, घर पे जाना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखना है। इसी से ही मैं आपको एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, फिर आपका क्या लूँगा, टेस्ट। बात समझ आ गया। इसके बाद हम करेंगे इको का एक नया चैप्टर। ठीक है चल जी।